यदि आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो 9 मंथ शुरू होते ही ये काम को मिस ना करें। कौन कौन से काम है, वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। जब आपका 9 मंथ शुरू हो जाता है या फिर 8.5 महीने चालू रहते हैं, अब आप सोनोग्राफी करवाती हैं तो कुछ चीज़ें आपको ज़रूर से पूछना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं? जब अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है तो आपको अपने डॉक्टर से ये पूछना है कि बच्चे की गर्भनाल है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो गले में तो नहीं फंसी है, बच्चा हेड डाउन पोजीशन ले लिया है कि नहीं लिया है, बच्चे का प्रॉपर विकास हुआ है कि नहीं है। तो ये चीज़ें पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको ज़रूरी है। अभी टाइम है तो आप कर सकती हैं। यदि सब कुछ सही है तो ठीक है, नहीं तो अपने सप्लीमेंट में कुछ चेंजेस करवाइए। खुद चेंजेस करते हैं, लेकिन यदि ऐसा है तो आप बोल के करवाइए। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती हैं टाइम टू टाइम चेकअप के लिए, और वहाँ डॉक्टर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जितना आप बता देती हैं उतना वो सुन लेते हैं और उसके हिसाब से लिख देते हैं। तो बहुत सारी लेडीज होती हैं कि उनको लगता है कि डॉक्टर हमसे पूछेंगे और हम बताएंगे, लेकिन नहीं। जो जो आपको प्रॉब्लम है तो एक दिन पहले, जैसे कल आपको हॉस्पिटल जाना है, आज ही सारी चीज़ अच्छे से नोट करके लिख लीजिए कि हमको ये चीज़ें पूछना है। क्योंकि जैसे आप हॉस्पिटल जाती हैं, जब पूछने की बारी आती है तो सब कुछ भूल जाती हैं। तो चाहे तो आप कागज़ पेन में नोट कर लीजिए, चाहे तो आप मोबाइल पे लिख के सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाली है। ताकि ऐसा ना हो कि आप घर आ गई और फिर आपको याद आया कि नहीं, हमको डॉक्टर से ये चीज़ पूछ लेना चाहिए था। क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ हॉस्पिटल पास में ही होती है और कुछ लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा दूर दूर तक होती है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मेरे गाँव में हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा, कम से कम यदि लेडीज़ डॉक्टर को दिखवाने जा रहे हो आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड, 200 किलोमीटर का सफ़र करके और जाना पड़ता था। तो ये चीज़ें मैं सब कुछ नोट करके रखती थी, और जो मेरे मन में क्वेरी रहती थी, कोई सवाल रहता था तो मैं पूछ लेती थी। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहिए हूँ, क्योंकि आपको सब कुछ बताना है अपने डॉक्टर से। कभी शर्माना नहीं है, कभी झिझकना नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ही होते हैं जो सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर देते हैं और समझ में आती है। ये चीज़ ज़रूर से करिएगा। और आपको 9 मंथ शुरू होते ही अपने एक्सरसाइज में चेंजेस लाना है। आपको ऐसे एक्सरसाइज करना है ताकि पेल्विक एरिया की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी हो। जैसे आपका 9 मंथ शुरू हो जाता है ना, तो आप एक टब लीजिए, उसमें गुनगुना पानी डालिए और उसमें आप चाहे 10 से 15 मिनट तक आप उसमें बैठ सकती हैं। जो पेल्विक एरिया की मसल्स हैं वो लचीली होंगी और नॉर्मल डिलीवरी होने में आपको आसानी होगी। आप चाहें तो दूध के साथ घी का भी सेवन कर सकती हैं। यदि आपका वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा है तो आप कर सकती हैं, लेकिन इसके सेवन से थोड़ा सा तकलीफ ये आती है कि उल्टियाँ के चांसेस बढ़ जाते हैं, वोमिटिंग आती है। तो यदि आप दूध के साथ घी नहीं खा पा रही हैं तो आप खाने में शामिल करिए। चिकनाहट की वजह से बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुलता है, आपकी डिलीवरी होने में आसानी होती है। तो आप कर सकती हैं, अवॉइड मत करिएगा। और जैसे प्रेगनेंसी होने में आपके 10 से 15 दिन बचते हैं और आपके बच्चे का पूरा विकास हो चुका है, तो और आप कुछ चीज़ें सेवन कर सकती हैं। जैसे खजूर का सेवन कर सकती हैं, और सूखे ड्राई फ्रूट का सेवन करिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, केसर वाला दूध पीजिए। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर से सेवन करिएगा। इंडियन टॉयलेट का यूज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करिए, टहलिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये सब चीज़ करने से टाइम से लेबर पेन भी शुरू हो जाएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी होगी। यदि आपके 40 वीक कंप्लीट हो गए हैं, 40 सप्ताह कंप्लीट हो गए हैं, अभी तक आपको पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो एक बार आप डॉक्टर के पास जाइएगा और कस्टर्ड ऑयल के बारे में बात करिएगा उनसे, क्योंकि कस्टर्ड ऑयल प्रेगनेंसी में पेन लाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जैसे उन्होंने अरंडी का तेल यानी कस्टर्ड ऑयल लिया और इसके 12 से 24 घंटे के अंदर उनको पेन शुरू हो जाता है। कुछ लेडीज़ों को तो 4 से 5 घंटे के अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो एक बार आप भी ट्राई करिएगा। ये उससे तो उसको पीने से थोड़े बहुत वोमिटिंग और जी मिचलाना जैसे समस्या हो सकती है, लेकिन ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए रामबाण है। तो यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसको लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सजेस्ट कर लीजिएगा और अपना टाइम टू टाइम दवाई गोली लेते रहिएगा। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करिएगा 40 वीक के बाद। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। मन में कोई सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।